नमस्ते, मेरा नाम है विक्रम बिंदांजू और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव का माहौल है। कुछ छात्राएं हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एबीवीपी से है। मैं इनसे बात करता हूं। तो मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रगति धवन है और मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज से हूँ। आप? मेरा नाम लावण्य शर्मा है और मैं भी लक्ष्मीबाई कॉलेज से हूँ। आप भी? मेरा नाम सबा है, मैं लक्ष्मीबाई कॉलेज से। सभी लोग लक्ष्मीबाई से हैं। तो एबीवीपी से जुड़ी हुई हैं आप लोग? मैं तो एबीवीपी की इकाई मंत्री हूँ अपने लक्ष्मीबाई महाविद्यालय से। तो पहला सवाल मैं लोगों से अक्सर यही पूछता हूँ जो पार्टी से जुड़े होते हैं कि आपके पार्टी को, एबीवीपी को कोई भी स्टूडेंट क्यों वोट करे? देखिए, हमारा जो पिछले साल का टेन्योर था उसमें भी हमने जो भी प्रोमिसेस किए थे हमने वो किए। जैसे कि 70 लाख का सैंक्शन, जो अमाउंट हम लोगों ने बोला था यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस के लिए, वो हमने इस बार सैंक्शन हो गया है और यूनिवर्सिटी स्पेशल बसेस बहुत ही जल्द कैंपस में आपको दिखाई देंगी। एबीवीपी को क्यों वोट करें, तो मैं एक क्रॉस क्वेश्चन करूंगी इसमें कि आप एनएसवाई को क्यों वोट करोगे? आप एक मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ। एबीवीपी को क्यों वोट करें? कुछ तो मुद्दे होंगे, आप जब लोगों के बीच जाती होंगे स्टूडेंट के, तो आप एबीवीपी 2400 घंटे 24/7 हर कॉलेज के कैंपस में रहती है, छात्र हित की, राष्ट्र निर्माण की बात करती है। चाहे स्टूडेंट के लिए सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प करना हो, चाहे वेलकम करना हो उनको गेट पे, एबीवीपी हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। जी हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जैसे कि दीदी ने बताया अभी, वेलकम फ्रेशर्स से लेके और फेयरवेल तक एबीवीपी एक ऐसी संगठन है जो हमेशा बच्चे के साथ खड़ी रहती है। और फेयरवेल तक ही नहीं, उसके आगे तक के लिए हमेशा एबीवीपी बच्चे के साथ खड़ी होती है, स्टूडेंट के साथ खड़ी होती है। और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है एबीवीपी कि वो ये नहीं देखती है कि सिर्फ इलेक्शन आ गया है कि इलेक्शन के सामने हमें आ जाना चाहिए, इलेक्शन आ गया है। वो पूरे के पूरे जो भी कैंडिडेट आप देख रहे हो, वो लोग 8-9 साल से, कोई 5 साल से, कोई 3 साल से सब काम कर रहे हैं यूनियन के लिए। जो सभी कैंडिडेट काम कर रहे हैं, आपके एबीवीपी में एक महिला कैंडिडेट है शायद सचिव के पद पे। जी, सेक्रेटरी के पद पे मित्रविंदा करणवाल। और वो हमारे कॉलेज से। आपके कॉलेज से? ये हमारी कॉलेज से, अभी तक वो हमारे कॉलेज की सचिव भी थी स्टूडेंट यूनियन में। तो मेरा सवाल ये है कि मैं जब पढ़ रहा था डीयू इलेक्शन के बारे में, तो लगभग 16 साल से ये अध्यक्ष के पद पे कोई महिला अभी तक आई नहीं है। और आप जिस पार्टी से हैं वो शायद आखिरी बार 2011 में अध्यक्ष पद पे उतारी थी। आपको नहीं लगता कि उन्हें भी आगे आना चाहिए? आप बोलिए, हमें लगता है कि आप नहीं बोल पा रही। आना जरूर चाहिए। अगर हमारे पे एक ऐसी कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट पद के लिए है, तो हमें उनको आगे लाना चाहिए। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि हमारा जो मैनिफेस्टो है, या हम लोकसभा में देख ले, राज्यसभा में देख ले, कहीं पे भी देख ले, वुमेन्स एम्पावरमेंट को हम ज्यादा आगे ला रहे हैं। पार्टी भी बोलती है हाँ, महिला सशक्तिकरण। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले सालों में जो हमारी प्रेसिडेंट हो, वो हमारी वुमेन्स करेगा कि प्रेसिडेंट पद के लिए किसी फीमेल कैंडिडेट को उतारा जाए। काफी लंबा समय हो गया, लगभग 2011-2024, 13 साल के आसपास हो गए। हाँ, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आगे, अभी तो नहीं पर आगे आने वाला संगठन है वो एक ऐसी प्रेसिडेंट को चुने जो कि महिला हो। हम भी सब ये चाहते हैं। कोर्ट ने भी टिप्पणी करा है कि महिलाओं कुल जो डीयू के कुलपति है कि महिलाओं की भागीदारी 50% होनी चाहिए। आप लोगों ने? हमारे संगठन में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वुमेन का ही है। अध्यक्ष जो सबसे मेन होता है उसमें तो हमें नहीं दिखता है। अध्यक्ष का इसलिए नहीं होता है, हो सकता है उनके कुछ रीजंस हो, संगठन के कुछ रीजंस हो, बट अगर एक ऐसा कैंडिडेट, हमारा जो संगठन है अगर ऐसे कैंडिडेट को तराशता है तो डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर में हमारे को फीमेल कैंडिडेट भी प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जरूर दिखेगी। जो फ्रेशर्स आते हैं, जो आप लोग तो मेरे ख्याल से सीनियर हो गए, सीनियर है इस कॉलेज में, तो उन्हें अपने पार्टी में जोड़ने के लिए आप क्या बताते हैं? कोई आए तो क्यों जुड़े आपके पार्टी में? हम अपने 1 साल का, 2 साल का काम बताते हैं कि हमने अभी तक अपने कॉलेज में क्या करवाया है। काम से ज्यादा हम लोग फ्रेशर्स के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हो जाते हैं। कैसे होते हैं? क्योंकि एबीवीपी जो है एक क्रैश कोर्स कराती है सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के लिए, तो उसके माध्यम से हमारे साथ छात्र जुड़ते रहते हैं। उनके लिए वीकली क्लासेस होती हैं जिसमें हमारे प्रोफेसर्स और हमारे सीनियर्स उनको क्लासेस देते हैं। इसके माध्यम से हम लोग पहले ही फ्रेशर्स से कनेक्टेड रहते हैं। उसके अलावा कैंपस में और हर महाविद्यालय में जहाँ जहाँ पर भी एबीवीपी है उनके लिए हेल्प डेस्क लगाई जाती है। अच्छा, कुछ सवाल मैं और लूँगा आप लोगों से। जैसे एक लिंगडो करके कुछ समिति है, लिंगडो, आप लोग को जानकारी होगी, मैं बता देता हूँ, मुझे भी जानकारी नहीं थी, रिसेंटली मुझे पता चला। तो वो कहती है कि 5,000 रुपये से कोई ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता कोई कैंडिडेट, 5,000 रुपये से ज़्यादा। और ये जो प्रिंटेड बैनर पोस्टर है कोई यूज़ नहीं कर सकता, वो हस्तलिखित होना चाहिए। क्योंकि आप लोग या स्टूडेंट है तो पैसा आएगा कहाँ से?
और कोई गाड़ी यूज नहीं कर सकता, वो ऐसे ही पैदल कैंपेन कर सकता है। तो ये सब तार तार होता है, इस नियम को तोड़ा जाता है, सभी पार्टियां करती है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आपकी पार्टी में दिखती है, सभी पार्टियां में दिखती है। अरुण जेटली जो एक समय दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रह चुके, बड़े बड़े और नेता हैं। तो ये जो नियम को तोड़ना, तो ये कितना हद तक सही है? मेरे हिसाब से वैसे ये सही नहीं है, पर वही देखा जाए तो ये जरूरी भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि बच्चों को नहीं पता चलता है। हमारा संगठन इस बात का विरोध करता है कि पेपर वेस्ट ना करे, लेकिन हाइप बनाने के लिए और कैंडिडेट का नाम, बैलेट नंबर एक स्टूडेंट के दिमाग में उठाने के लिए ये चीज़ करना आवश्यक है। हमारा जो संगठन है वो डेकोरम से चलता है, ऐसा नहीं कि वो उड़ा रहे हैं पर्चे, ऐसा नहीं। हम स्टूडेंट जो भी आता है हम उसके हाथ में पर्चा देते हैं, अन्य संगठनों की तरह उड़ाते नहीं हैं। और हम प्रयास करते हैं कि पेपर कम से कम वेस्ट हो। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं भी अपने कॉलेज से स्टूडेंट यूनियन के लिए इलेक्टिव प्रेसिडेंट के लिए हम लोगों ने एक हैंडमेड अपना पोस्टर बना रखा है, हम उसको हाथ में पकड़ाते हैं। यही नहीं कि हम अगर हमें कहीं दिखता है कि हाँ पेपर गिरा हुआ है तो हम उसको उठा के डस्टबिन में भी डालते हैं। और हमारे सारे महाविद्यालयों में वॉल ऑफ डेमोक्रेसी या वॉल ऑफ ऐसे कुछ पर्टिकुलर नेम्स दिए गए हैं, जिसपे हमारे प्रशासन जो है कॉलेज का, उन्होंने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि प्रिंटेड पोस्टर्स नहीं लगेंगे। तो हम लोग स्वयं से उस पे हैंडमेड पोस्टर्स और जो भी हमको लगाना होता है बैनर्स, हम लोग वो लगाते हैं और उसमें ही चिपकाते हैं। ऐसा नहीं कि हम पेपर वेस्ट करते हैं। खैर जी, साथ ही हम जैसे अगर ये मान लो कचरा फैलाते भी हैं एवीपी वाले, तो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, रील्स देखी होंगी, तो साथ के साथ सफाई भी करते हैं। हमारा जो एक विंग है जिसका नाम है SFD, स्टूडेंट्स फॉर डेवलपमेंट, तो जब भी हमारी कोई रैली या हमारी कैंपेनिंग होती है उसके बाद हमारे SFD के कार्यकर्ता तुरंत यूज कचरे को साफ करते हैं। खैर ये तो हुई आप लोगों की पार्टी की बात, आपने पार्टी के नज़रिए से बोला, वो जो आप सोचते हैं। खैर अब हम पार्टी को हटा देते हैं। एक महिला होने के तौर पे क्या क्या समस्याएं दिखती है, हम तीनों से लेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसी तो नहीं समस्याएं तो होगी, तो पार्टी को हटा दे, तो एक महिला होने के तौर पे क्या क्या समस्याएं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में? सबसे बड़ी समस्या तो इस टाइम पे ये है कॉलेज के टाइम टेबल्स को लेके। मतलब हमारी कॉलेज की बात कर लो तो कॉलेज में क्लासेस 8:50 से लेके 6:10 तक, हाँ तो वही तो बता रही हूँ, 6:10 तक की क्लास लगती है। तो ये होता है कुछ लड़कियां जो होती है 2-2 घंटे ट्रैवल करके आती है। मतलब 8:50 की क्लास के लिए हमें या तो 5 बजे उठना पड़ेगा या 6 बजे की मेट्रो लेनी पड़ेगी। 6 बजे भी इतना सुबह नहीं हुआ होता है क्योंकि अभी ठंड का टाइम चल रहा है, और शाम को भी ऐसा होता है 6:10 की क्लास तक चल रही है तो 7 तो बज जाते निकलते निकलते, तब भी रात हो जाती है। तो यही है कि टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, तो हमें टाइम को ना कम करना चाहिए। क्योंकि गर्ल्स है, ये नहीं कि मैं कह रही हूँ कि गर्ल्स पावरफुल नहीं है, पावरफुल है, पर एक टाइम के बाद ना लड़कियों को ना करने में थोड़ी अनसेफ्टी होती है। अगर कुछ महीने पहले की बात की जाए तो हमारी यूनिवर्सिटी ये एरिया में ना लाइटें नहीं थी। हमारी महिला सचिव जो अपराजिता है, उन्होंने 3 घंटे के अंदर पूरे कैंपस में लाइट लगवाया, क्योंकि उन्हें पता है कि जब पीजी से लड़कियां बाहर निकलती है तो वो अनसेफ फील करेंगी क्योंकि लाइट रहेगी नहीं। लड़कियों को किसी ना किसी वक्त काम रहता है, जो पीजी में रहती है वो बाहर की लड़कियां होती है। ये नहीं है कि घर पे हम, जैसे मैं अपने घर पे रहती हूँ तो मेरा पापा या भाई या मम्मी कुछ ला देंगी। तो यही सेफ्टी रीज़न है कि टाइम टेबल ठीक होना चाहिए, लाइटें वगैरह रहनी चाहिए बस। और कुछ क्लासेज वगैरह यूनिवर्सिटी में कुछ समस्या है? हाँ, ये भी है कि हर कॉलेज में गर्ल्स के लिए वेंडिंग मशीन तो अवेलेबल होनी ही चाहिए। जी आप बताएं। मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे बड़ी समस्या हमको कैंपस हो या फिर चाहे कोई भी कॉलेज का कोई भी कैंपस हो, उसके बाहर PCR वैन ज़रूर होनी चाहिए, स्पेशली फॉर गर्ल्स कॉलेजेस। क्योंकि फ़ोन स्नैचिंग, मेरे कॉलेज का खुद का एग्जांपल है कि हमारे कॉलेज के बाहर जो मेट्रो से लेके बस लेन तक की जो पूरी रोड है, उस पर बहुत ज़्यादा फ़ोन स्नैचिंग होती है। तो सबसे पहले तो वहाँ पे PCR वैन ज़रूर होनी चाहिए, और एक PCR वैन नहीं, 2 PCR वैन हर कॉलेज के गेट पे होनी चाहिए, ताकि जो वुमेन है वो सिर्फ ना ही फ़ोन स्नैचिंग के केस में बट और भी सेफ्टी उनकी प्रॉपर अच्छे तरीके से हो सके। जी आप बताएं। जैसे कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं पीजी में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि वुमेन्स के लिए हर कॉलेज में हॉस्टल होना चाहिए, छात्रावास होना चाहिए। हम लोग बाहर से आते हैं, हमें पीजी में इतना सेफ फील नहीं होता है, ठीक है, पीजी से निकलना पड़ता है, पीजी के लिए सारी चीज़ें लानी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से हर कॉलेज में हॉस्टल अवेलेबल होना चाहिए, खासकर वुमेन्स के लिए। तो यहाँ पे जैसे कुछ शौचालय हैं, तो मैं पुरुष के लिए तो देख पाता हूँ कि शौचालय, महिलाओं के लिए शौचालय है, कुछ स्पेशल व्यवस्था नहीं है। हम लोग ये इंश्योर करेंगे, अगर हम लोगों को कभी मौका मिला अपने संगठन की तरफ से या किसी की तरफ से, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि कैंपस में पिंक टॉयलेट्स ज़रूर बने। 24/7 छात्रों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। बिल्कुल, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में प्रेसिडेंट के तौर पे महिला कैंडिडेट दिखे, क्योंकि बात बराबरी की होनी चाहिए।
चलिए ये कुछ छात्र से जो डीयू से जुड़े हुए हैं और कहते हो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, इन्होंने बताई ये क्या सोचते हैं और इस बार एबीवीपी इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव का क्या माहौल है, सभी विषय पे हमने इनसे बात की। आप देख रहे थे टीटीएस इंडिया, मैं विक्रम बिंदांशु, धन्यवाद।